Hi guys, we have Arnav Sharma with us, ISI rank 3, BStat rank 3. Welcome Arnav. So थोड़ा सा अपना academic introduction दो यार. मतलब अचीवमेंट्स तो ये है कि जे एडवांस में मेरी 943 रैंक आई है एंड इन ISI बी स्टेट एग्जाम आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 3 एंड आई हैव क्वालिफाइड मल्टीपल ओलंपियाड्स इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. Okay. So and the noteworthy thing is guys कि 11th के इनमो तक मतलब जनवरी तक जब ये 11th क्लास के अंदर भी इसका जो जनवरी था तब तक he was solely focusing on math Olympiad and you had the dream to represent India. यस सर, मतलब था तो. हम्म, वही दैट इज व्हाई यू वर चेजिंग इट. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, है ना. कहाँ से स्टार्ट हुआ ये, कौन सी क्लास से तुम्हें लगा, मतलब बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन होता कैसे. मतलब इतने सारे जो अचीवमेंट्स आते हैं मैथमेटिक्स के, तो आउटपुट आज हमें दिख रहा है, बट कोई तो एक ऐसा दिन होगा ना व्हेन यू डिसाइडेड कि यार स्कूल की प्रिपरेशन ठीक है, कुछ अच्छा करते हैं. तो व्हेन वाज इट, 8th 9th 10th कब था? आई वुड से 8th वैसे तो मोस्ट कोर जब ऐसे शिफ्ट हुआ. एक्चुअल में क्या हुआ था कि 7th में लॉकडाउन आया था, तो मोस्टली सब घर पे फ्री थे. माय फादर इज आल्सो अ मैथ्स टीचर, पीजीटी. ओह ओके, नाइस तो नाइस. उनका इंटरेस्ट भी काफ़ी था मैथमेटिक्स में, तो मैं और मेरे पापा वैसे साथ में डिस्कस करते रहते थे लॉकडाउन के टाइम मैथ्स के बारे में. ओके. तो जैसे यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स भी होते हैं जैसे नंबर फाइल या ऐसे टाइप के जो केवल मैथ्स के ही बातें करते रहते हैं, हाँ, वो भी बीपीआर हम पे. देखते थे. ओके. तो स्कूल मैथ्स में मेरा इतना इंटरेस्ट आया नहीं था, मतलब था तो अच्छा उसमें, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग थी नहीं वो स्कूल की मैथ्स. करेक्ट. और और फिर जैसे ऐसे ही पढ़ता गया मैं मैथमेटिक्स के बारे में, तो लेटर ऑन मुझको पता चला कि ऐसे ओलंपियाड एग्जाम्स भी होते हैं मैथमेटिक्स में, IUCAM RMO इस टाइप के. तो करेक्ट. मैंने शायद IMO का कोई क्वेश्चन देखा था फंक्शनल इक्वेशंस का, जो सबसे पहला था. अब मैं उसका सॉल्यूशन देख रहा था तो मुझे लाइक समझ में आ गया था कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो सॉल्व हो सकता है फंक्शनल इक्वेशन कैसे. तो मुझे ऐसे इंस्पिरेशन आई कि मैं कर सकता हूँ, और मैं कोशिश की कि इसमें जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना अच्छा रहेगा. वो दिमाग में करेक्ट. आया था. तो कोर प्रिपरेशन मेरे ख्याल से मैंने 9th में थोड़ा स्टार्ट कर लिया था वैसे तो. ओके. और जैसे स्टार्ट कर रहा था तो कई सारी बुक्स भी थी जो फॉलो करनी चाहिए इस प्रिपरेशन के दौरान. तो जैसे एक कॉम्बी की अच्छी बुक है, यहाँ पे रखी है मेरे पास. हाँ. जैसे ये वाली एक अच्छी बुक है, शायद दिख नहीं रही होगी, ये रुशिल माथुर की बुक है. ये हालांकि थोड़ी एडवांस्ड बुक है. बाकी अगर आपको IUCAM की प्रिपरेशन करनी है तो आपकी बुक भी है. रुचिल माथुर की है ये? रुशिल माथुर. रुचिल माथुर को तो मैं जानता हूँ, मतलब हाँ, एक आपकी बुक है पाथफाइंडर जूनियर, वही फॉलो करनी चाहिए वैसे तो IUCAM के लिए. यार रुशिल माथुर इज मेडलिस्ट राइट? यस. रुशिल माथुर कौन सी ईयर के मेडलिस्ट है, कुछ याद है तेरे ऐसा को? तो याद नहीं वैसे मुझको, शायद उनका मैंने कोई कैंप अटेंड किया था. अभी वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं. रुशिल माथुर, यस, रुशिल माथुर को मैं जानता हूँ ना, मतलब वो, हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया. सो जब मैं पढ़ाना चालू किया था ना मैंने, तब इसका नाम आया था. यस 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 यस, दैट इज हाउ आई नो हिम. ओके. चलो, सही है सही है. तो यार बेसिकली गाइज मैं आपको बताऊं, अर्नव इज कंप्लीटली आई कैन से सेल्फ स्टडी वाला बंदा है, राइट, जिसने अपनी यस पूरी सर. प्रिपरेशन है ना खुद से की है, खुद से प्लान की है. एंड आई एम प्रिटी श्योर लाइक योर फादर हैज अ मेजर रोल इन इट, राइट. मतलब टू यस सर. प्लान इट, ही इज योर मेंटर. ठीक है. तो दिस बिकम्स अनदर मोटिवेशनल चीज, जो मुझे लगता है कि मतलब जहाँ पे बच्चा का इंटरेस्ट है, ही हैज द पेरेंटल गाइडेंस आल्सो, एंड ही इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू द लाइक बेस्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट को हार्नेस करने के लिए. ठीक है. तो अब यार कभी ऐसा मतलब जब तुमने ये IUCAM की पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो डिफिकल्ट लगी? हाँ, मतलब ऐसे इजी तो नहीं होती. जैसे अगर आप, जैसे मैथ्स में इंटरेस्ट एक अलग चीज होती है, लेकिन क्वेश्चंस को एक्चुअल में सॉल्व करना एक अलग चीज होती है. तो करेक्ट. हाँ, मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है. आप थोड़ा मेच्योरिटी आपकी मैथमेटिक्स में आती है थ्रू सॉल्विंग क्वेश्चंस. और हाँ, शुरुआत में तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, नो डाउट. बाद में सही है. आप पर सो कर हाउ डिड यू लेते हैं. कोप अप विद दैट, मतलब चलो सबसे पहले एक चीज बताओ, तुमने सबसे पहले IUCAM कब दिया था? और मैंने 9th में दिया था. ठीक है. सो इफ यू कैन शेयर योर स्कोर्स, कि भाई ताकि आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी बच्चे समझ सकें. हाँ,
अब वैसे मैं अगर आपको बताऊँ, मेरा 9th और 10th में काफ़ी बेकार स्कोर रहा। 11th में मैंने इम्प्रूव किया था। उसका मेन रीज़न क्या था, जैसे 9th में मेरे ख्याल से मेरा स्कोर था अराउंड 13, वो पहला स्कोर था मेरा। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा लेसन तो लिया उस चीज़ से कि हमको उसमें जो है अपने प्रिपरेशन में 2-3 चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। हम्म। और फिर मैंने 10th में ऐसी प्रिपरेशन किया इस चीज़ का भी। लेकिन 10th में मैंने एक गलती ये कर दी कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पे मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा। तो उसमें मेरा थोड़ा लॉस हो गया था 10th वाले में भी। लेकिन 11th में मैंने कमबैक कर लिया था, उसमें मेरा 55 आ गया था आईयूकेएम में। ओके, और 12th में नहीं दिया? 12th में मैं पूरा जेईई में हो गया था, मुझे उसमें जाना ही नहीं है। फिर हाँ, 11th में आरएमओ दिया, उसमें मेरे शायद 63 मार्क्स थे। वो भी क्वालिफाई कर लिया था और फिर हाँ, इनमो दिया था। इनमो में मेरे 26 मार्क्स थे। हाँ, इनमो में 26 मार्क्स थे। एंड दैट इज व्हेन यू डिसाइडेड कि यार अब हो गया, बस अब जेई करते हैं, हुँ, राइट? तो अभी जेई की जर्नी पर अपन लोग आते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस एक बार आईयूकेएम के लिए कर लेते हैं। तो भाई देखो, मेन क्या है ना, परसिवरेंस का गेम है, ठीक है? जिन बच्चों को देखो, एक तो मैथ ओलंपियाड में इंटरेस्ट है, एक मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये चीज बताओ कि मैथ में करियर कैसे बन सकता है। जैसे अगर केवल किसी को मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ परस्यू करनी है, क्लियर है, तो आईएसआई एक हो गया, सीएमआई एक हो गया, और हुँ। वैसे आईआईटी में भी आप कर सकते हो चाहो तो। आईआईटी में पर उसके लिए फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़नी कंप्यूटिंग पड़ेगी ब्रांच। ना, बेसिकली जेई क्लियर करनी पड़ेगी उसके लिए, राइट? हाँ, वो जेईई करना पड़ेगा लेकिन। हाँ, तो जेई क्लियर तो करना ही पड़ेगा उसके अंदर, राइट? हुँ। तो बताओ थोड़ा सा कि भाई इसके, चलो ठीक है, मतलब ये चीज क्लियर है। अच्छा चलो अपन इसकी इस चीज की बात करते हैं कि हाउ डिड आईयूक्यूएम प्रिपरेशन, मैथ ओलंपियाड प्रिपरेशन हेल्प यू इन आईएसआई? सर मैं तो कहूँगा ऑलमोस्ट 100% ही, हाँ, ऑलमोस्ट। वही क्योंकि तो वही प्रिपरेशन। हाँ, जैसे आईएसआई का मैं सच बोलूँ तो मैंने आईएसआई स्पेसिफिक ऑलमोस्ट 0 प्रिपरेशन की थी कि आईएसआई स्पेसिफिक कि आईएसआई के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, मैंने बस मैथ्स की प्रिपरेशन की थी, जो मैथ्स होती है एक्चुअल में। करेक्ट। और जेईई की मैथ्स ने भी मुझे थोड़ा हेल्प किया उसमें। उसका कंबाइंड ओलंपियाड और जेईई का कंबाइंड इफेक्ट होके आईएसआई में निकला है वो। करेक्ट, करेक्ट। तो और दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से ये चीज बता रहा हूँ, मैं मतलब लाइक आई एम सेकंड टाइम आई एम रीइटरेटिंग दिस फैक्ट। अर्नव इज नॉट क्लासरूम लर्नर ऑफ एन अकेडमी, ठीक है? आई एम क्लियरली लाइक कैटेगरिकली आई एम टेलिंग यू दिस थिंग दैट ही हैज नॉट डन एनी प्रोग्राम विद एन अकेडमी। मुझे इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, इंस्पायरिंग लगी, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू, बिकॉज ये काफी सारे बच्चों की जर्नी हो सकती है आने वाले समय में कि मैथ में इंटरेस्ट है और सर सेल्फ स्टडी करना है, और हाईली मोटिवेशन, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन इसके अंदर लगता है, क्योंकि when nobody is tracking you, when you are not giving test, when you are not attending live classes, तो फिर क्या है ना, मोटिवेशन हाई रखना एक ही तरीके से पॉसिबल है when you have a very deep interest of for subject, which Arnav clearly has, and his father is also a driving force behind him. तो यार हुँ। अब एक चीज बताओ, 11th तक, 11th के एंड तक भी तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से नहीं की थी, तो हुँ। फिर कैसे किया एक साल में? सर जैसे 12th आया था तो अब मैं अंडरस्टैंड कर लिया था कि अभी ये टॉपिक्स मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो वीक है ही, बेसिक चैप्टर्स तो एटलीस्ट। तो सबसे पहले तो मैंने बेसिक चैप्टर जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री के थे उन पे इम्प्रूव किया कि हाँ। बेसिक समा हो जाए। और जो भी 11th का बैकलॉग है उसको तो हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स नहीं है बेसिकली, उनको जो रेलिवेंट नहीं है 12th के लिए, उनको हम्म। साइड में रख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उनको तो करना ही करना है, उनको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा। और उन चैप्टर्स जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो जीओसी हो गया और आइसोमेरिज्म, वो इम्पोर्टेंट है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके बेसिक चैप्टर, फिजिकल वैसे थोड़ी इंडिपेंडेंट चीज़ है, उसमें हर चैप्टर थोड़ा इंडिपेंडेंट रहता है। हाँ। और इनऑर्गेनिक में भी बेसिक चैप्टर्स अगर आप समझ गए, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके बाद भी सिंपल ही रहती है, इंडिपेंडेंट से ही रहता है उसके बाद तो। हम्म। तो इन चैप्टर्स पे तो मास्टरी ज़रूरी है। नहीं, वो सब ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ कि अब तुमने टेस्टिंग दी नहीं होगी, जेई की कोई टेस्टिंग नहीं की होगी 11th में, या की थी? टेस्टिंग मतलब मुझे याद नहीं, मैंने 1-2 भी दिए थे, ऐसे याद नहीं, करेक्ट। ट्वेल्थ नेग्लिजिबल। क्लास में, ट्वेल्थ क्लास में टेस्ट देना कब से चालू किया जेई के? 12th में तो स्टार्टिंग में से ही मान सकते हैं हम। थोड़ा-थोड़ा सा एक कुछ मंथली उस पे दे रहे थे, इंटरवल पे। और पॉइंट ये है कि क्योंकि तुम्हारा सिलेबस किसी टेस्ट सीरीज से अलाइन हो नहीं रहा होगा, तो कैसे दे रहे थे तुम टेस्ट? क्योंकि तुम तो अपने हिसाब वो से पढ़ रहे मुश्किल तो था ही, मुश्किल तो था वैसे ऐसे देना टेस्ट तो वैसे। हो। हाँ, सो लाइक और इफ यू लुक बैक इन हाइंडसाइट, सी लाइक मेरा ये मानना रहता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरा ये मानना है कि अगर ये डिसीजन तुम 10th क्लास में लेते कि यार
ठीक है, आईयूक्यूएम मैंने पढ़ाई की, ऑल्दो तुम 10th में क्या है बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, जैसा कि तुमने कहा। हम्म 11th में ही तुम बहुत अच्छा कर पाए थे। हम्म मुझे ऐसा लगता है कि लाइक तुम 943 रैंक लेकर के आए हो, और जेई प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल जेई प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने काफी सारी चीजें नहीं की है, राइट? जैसे हम्म हम बोलते हैं बच्चों को कि यार 50-60 टेस्ट देने के बाद तो टेम्परामेंट बिल्ड होना चालू होता है, राइट? हम ये हम्म चीज बोलते हैं। उसके बाद क्या, एक फिजिक्स केमिस्ट्री की फैमिलियरिटी के लिए 2 साल की प्रिपरेशन होती है। जैसे मैंने खुद ने 2 साल की पूरी प्रिपरेशन की है ना। 9-10 के अंदर मैंने भी एनटीएससी नाम के एक एग्जाम की तैयारी की थी। मैंने कोई 11-12 9-10 में नहीं की थी, राइट? हम्म, मैंने 11th के साथ 11th की है, 12th के साथ 12th की है। तो ठीक, टेस्टिंग का बहुत मेजर रोल होता है, फिर होमवर्क हम्म, करने का मेजर रोल होता है। तो यू हैव डन एन अनकन्वेंशनल वे ऑफ लर्निंग एंड देन ऑल्सो यू हैव गॉट 943। मेरा ये मानना है कि अगर तुम थोड़ा सा और करते तो तुम्हारी टॉप 50 में भी आ सकती थी। आई डोंट नो, टॉप 100 में हाँ, भी आ मतलब सकती वो थी। तो मतलब nobody can tell you this thing, but given the fact कि with zero external guidance you have got 943 rank, like it's a commendable thing। मतलब मेरा तो ये मानना है कि मैं तो बोलता भी हूँ यूट्यूब पे ये चीज कि कोई भी बच्चा है ना आजकल टॉप 100, टॉप 200, इनके अंदर ऐसा हो ही नहीं रहा है जो आईयूक्यूएम ना पढ़ के आता हो। ठीक है, तुमने आईयूक्यूएम पढ़ा है, तुम्हारे पास बहुत ही भयंकर एडवांटेज रहा होगा। मैथ के हाँ अंदर तो बहुत ही भयंकर एडवांटेज हाँ, रहा होगा, मैथ्स में तो है ना? था। तो इसलिए क्या ना, वो 1 साल में मैनेज भी हो गई फिजिक्स केमिस्ट्री, यस। वरना तो वो मैनेज होना ही बहुत मुश्किल होती है, राइट? हाँ, सही है। तो यार एक बार अपने मार्क्स के ब्रेकअप बताओ जेई एडवांस के। मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स में मेरे 83 स्कोर था, और केमिस्ट्री में था मेरा सेकंड 69, और थर्ड था फिजिक्स, उसमें 60। 60? तो काफी मतलब बैलेंसिंग स्कोर ही था यार। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आउट ऑफ बैलेंस स्कोर चला गया, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो टफ भी आई थी। हम्म एक्चुअली केमिस्ट्री मेरी सिग्निफिकेंटली वीकर थी बाकी दो सब्जेक्ट से, तो इतना तो मैं कह सकता था। बट फिर भी केमिस्ट्री तो हम्म हाँ, मतलब 12th में तो मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट जीरो ही था, लगभग लगभग। एंड हाँ। देन पढ़ते पढ़ते आप केमिस्ट्री में इंप्रूव कर सकते हो। लास्ट तक अगर आप इंप्रूव कर देते हैं केमिस्ट्री, वो आपके लिए बहुत एडवांटेजियस होती है। अरे मैं खुद केमिस्ट्री। एग्जांपल हूँ इसका भाई, मेरी खुद की वीक हाँ थी बहुत। मेरी हाँ, खुद की बहुत वीक थी। मैं पढ़ता गया, इतना पढ़ लिया कि केमिस्ट्री ओलंपियाड भी क्लियर हो गया मेरा। हाँ। मैं तो सबसे ज्यादा टाइम केमिस्ट्री को देता था, पता है? अच्छा। मतलब मेरे को मैथ्स बहुत सही होती थी। मेरी मैथ्स के अंदर हम्म, क्या ना, जो कोचिंग में टेस्ट होते थे ना हमारी, तो मेरे हर टेस्ट में मैथ्स में फर्स्ट रैंक आती थी। हमारे क्या सब्जेक्ट वाइज रैंक भी आती थी। हाँ हर टेस्ट में मेरी मैथ्स में फर्स्ट आती थी। तो मैथ के अंदर मेरे को दिक्कत नहीं होती थी, मैं होमवर्क भी बहुत जल्दी कर लेता था। तो जैसे तेरे साथ तू बता रहा है कि मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगा होगा 12वीं में, है ना? हाँ। बट मेरा बहुत ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ता था। मेरे को याद है 40% ऑफ द टाइम आई यूज टू स्टडी केमिस्ट्री। हम्म, मतलब वो, और बट ये चीज बिल्कुल सही बोली तूने कि केमिस्ट्री को पढ़ोगे ना, आप उसको इनपुट दोगे तो वो आपको रिजल्ट देगी, हाँ। है ना? वो मतलब सिग्निफिकेंट एग्जैक्टली। इंप्रूवमेंट देगी। सही है। सो यार लाइक थोड़ा सा क्या ना, आई वुड वांट कि यार जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 9वीं 10वीं में, अभी मैं काफी सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ आईयूक्यूएम। ठीक है। और बेसिकली क्या है ना, आजकल क्या है, आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन को भी बच्चों ने क्या है ना, इंसेंटिवाइज वे में सोच रहे हैं वो। मतलब कि यार सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट पढ़ने के करने के लिए कितना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी बच्चा सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम दे रहा है ना, उसको तो मिलता ही नहीं है सर्टिफिकेट, क्योंकि ये हाँ, ये एग्जाम तो ही बात बहुत सही है। डिमांडिंग है। इसमें जब तक इंटरेस्ट नहीं, कहाँ से नंबर आएंगे, राइट? सही बात है। तो उन बच्चों के लिए कुछ मैसेज है तुम्हारा? सर मतलब अगर आप आईयूकेएम के लिए स्टडी कर ही रहे हैं जैसे, तो आपको बेसिकली मैथ से लव होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आप उसको बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, एज अ सिलेबस देख रहे हैं कि ये कर लूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं इसमें। इसमें मोस्टली आपका टेम्परामेंट तो है ही जरूरी, प्लस आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, मेजर फैक्टर। करेक्ट। आपका जितना अच्छा इंटरेस्ट होगा आपका, और मतलब बेसिकली आप दिमाग और अच्छा लगाओगे प्रॉब्लम्स में, सिंपल सी बात ये है। तो वो हम्म। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाली जब चीज भी है। ऐसे डिमोटिवेशन हो, मैथ का डिफिकल्ट क्वेश्चन देखे, जैसे मेरे काफी सारे सेशंस होते हैं, उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, करने ही पड़ेंगे अब डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बच्चे हम्म। डिमोटिवेट हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं सर हो ही नहीं रहे हमसे। तो क्या करना चाहिए बच्चों को? मतलब स्टार्टिंग में तो होते नहीं है वैसे जनरली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वो तो एक फॉर्म होती है। जैसे अगर आप मतलब जैसे मान लेते हैं लेट्स से 9 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए, आप में से एक भी, आपका एक भी नहीं हुआ क्वेश्चन लेट्स से, आपने उनके सॉल्यूशंस को समझा कि ऐसे स्टेप वाइज आपको करना चाहिए, फिर जब आपका 10th क्वेश्चन आएगा
तो एटलीस्ट आप 2-3 या 4 स्टेप 50% ऑफ द क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँगे खुद से सोच हाँ, के। एग्ज़ैक्टली बेसिक प्रोसेस इज़ वेरी प्रोसेस इम्पोर्टेंट हियर, प्रोसेस हाँ, इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। बस यही चीज़ मैं बच्चों को यही चीज़ समझाता हूँ कि यार नहीं होंगे क्वेश्चन, तुम सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन समझने की कोशिश करो। हुँ, अगली बार करना, अगली बार आएँगे, दूसरी बार रिवाइज़ करोगे, तीसरी बार रिवाइज़ करोगे, ये बिल्कुल सही हाँ, बात है। आई कंप्लीटली रिलेट टू दिस। हुँ, हाँ, हुँ, तो 10th क्वेश्चन फिर आपका बन जाएगा। ऐसे ही आप करते जाओगे उससे आपको मोटिवेशन मिलता है 10th क्वेश्चन करके कि ये वाला क्वेश्चन मेरे से हो गया। हुँ। देन आप और करते जाओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी हार्ड क्वेश्चन्स को करने की। तो पेशेंस का टेस्ट तो है ही है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सही है यार, सही है। बहुत ही बढ़िया है यार। सो एनी गाइडेंस टू जेईई एस्पिरेंट्स इन स्पेसिफिकली जो ये छोटे बच्चे हैं ना, क्या आईयूक्यूएम की तैयारी जेईई के लिए करनी चाहिए? जैसे अगर आप 9th-10th में हैं तो एक मैं सजेशन और दूँगा जैसे अगर आप आईयूकेएम की तैयारी कर ही रहे हैं तो एनएससीजीएस पे भी थोड़ा-सा अगर टाइम मिल जाए तो करना चाहिए वैसे एनएससीजीएस भी। हुँ। क्योंकि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री चाहे थोड़ा लेवल पे बेसिक लेवल पे भी कर रहे हो वो आपको एडवांटेज देगा। आईयूकेएम तो देगा ही मैथ्स में तो ऑफ कोर्स वो बात है ही। बट एक्चुअली क्या केवल है ना मैथ्स आईयूक्यूएम दिक्कत क्या है ना यार आईयूक्यूएम इतना डिमांडिंग एग्ज़ाम है और आजकल क्या है ना ये स्कूल ने इतने सारे असाइनमेंट्स और ये सब कर दिए हैं ना, तो हुँ, स्कूल गोइंग बच्चे अपने पास तो देख स्कूल गोइंग बच्चे आते हैं। हुँ, बाकी जैसे जैसे ऑफलाइन कोचिंग्स हैं, एलन हो गया, नारायणा, चैतन्य, इनमें क्या है ना बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, है ना? हुँ, तो यहाँ पे क्या है दोनों मैनेज हो जाते हैं। जैसे मैं जब रेजोनेंस का हेड था ना, तो हम बच्चों को दोनों चीज़ें कराते थे। एनएससीजेएस भी कराते थे। एनएससीजेएस में हमने ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 6 ये सब निकाली हुई है। और वही बच्चा आगे जाके ऑल इंडिया रैंक 30 आई थी जैसे एक बच्चे की। तो पॉइंट ये है कि यार उस समय क्या है ना, स्कूल का कोई लोड है ही नहीं। हुँ, अब होता क्या है कि आप जब मैथ करते हो ना, अगर ढंग से कर रहे हो तो, जैसे तूने जैसे तेरे इंटरेस्ट में गया, तू खुद सोच के देख, अगर कोई बच्चा आईयूक्यूएम और आरएमओ लेवल के 20 क्वेश्चन कर रहा है, तो उसमें पूरा दिन निकल जाएगा। पूरा दिन निकल हुँ। जाएगा। हाँ, 20 अगर तो 15 ज़्यादा होते हैं। 15-20 क्वेश्चन करेगा तो पूरा दिन निकल जाएगा उसका। तो हुँ, इसलिए क्या है ना एनएससीजेएस की तैयारी क्या है ना बच्चे कर नहीं पाते। ऑल्दो हमने हमारे चैनल पे एनएससीजेएस की तैयारी भी कर रहे हैं। क्योंकि हुँ, हर एक बच्चे को देख जो बिल्कुल तूने सही बात बोली, मैथ में इंटरेस्ट इज़ अ प्रीरिक्विजिट फॉर आईयूक्यू वरना ये क्या टॉक्सिक प्रिपरेशन है। हाँ, हर दिन का डिमोटिवेशन है, हर दिन का डिमोटिवेशन है। सही बात है, सही बात है। एनएससीजेएस में क्या है ना सिंपल भी आती है, फिजिक्स, हाँ, केमिस्ट्री, बायो हुँ, सिंपल भी आती है और एक ऐसी एचएसएस एक नया एग्जाम आ गया है जो एनएससीजेएस जैसा ही है अभी, तो उसके अंदर मैथमेटिक्स भी आती है। तो ऐसी एचएसएस के लिए तैयारी कर लो मैं तो ये बोलता हूँ बच्चों को। अगर ओके, डिमोटिवेशन झेलने की तुम्हारी आदत नहीं है तो जबकि आगे झेलना है। जेईई की प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन झेलना पड़ता है। हाँ। तो वो वाली बात है। येस यूर कंटिन्यू प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो बेसिकली आईयूकेएम तो करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है 9th तक मतलब। 9-10 में करना बिल्कुल, चाहिए राइट? अब तेरा बिल्कुल। क्या एम है आगे तू बता? आगे तो वैसे अभी थोड़ा कन्फ्यूजन तो है बेसिकली आईआईटीज़ लेना है कि आईएसआई, बट जो भी है मैथमेटिक्स की फील्ड में जाने की कोशिश रहेगी मेरी तो, या टेक में, कंप्यूटर आईआईटी में साइंस। तेरे को क्या मिल रहा है 943 में? फिलहाल तो जो फर्स्ट राउंड हुआ है अभी तो उसमें तो आईआईटी गुवाहाटी में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। सही है। अभी मेरा मतलब मैं स्टूडेंट ओपनर ही हूँ रैंक उसमें तो। हाँ, मेरा स्टूडेंट है भावुक प्रसाद, तो उसकी अभी बैंगलोर में जॉब लगी है। वो आईआईटी गुवाहाटी एमएनसी में ही था। 2022 में उसकी 1000 समथिंग रैंक आई थी हुँ, और वो आईआईटी गुवाहाटी के अंदर ही था। 8.4 सीजीपीए से वो ग्रेजुएट हुआ है हुँ, और तेरे को अगर उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए ना तो मेरे को बताना ना। आई विल कनेक्ट यू विद हिम। बहुत ओके ही सर। और भी दूसरे बच्चे भी हैं। ठीक है, हुँ, आईएसआई का बता तू आईएसआई भी अपने कभी मैं भी पिछली बार मैंने आईएसआई का टूर किया था। हुँ, ठीक है, आईएसआई कोलकाता ही गया था मैं, वहाँ पे। बी स्टैट तो वहीं पे ही है, बी मैथ है हाँ, बैंगलोर में। यस। तो वो चीज़ है, छोटा-सा कैंपस है, बढ़िया चिल्ड आउट माहौल है। हुँ, बट वही है कि यार उसके एक अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटा सा कैंपस होने के हाँ, और सोशल लाइफ ना होने के हाँ, एक अलग प्रॉब्लम होते हैं। फिर क्या है ना मॉर्गन स्टैनले वगैरह ये जो कंपनी है ना बैंगलोर इसमें आईएसआई ग्रेजुएट्स ही आईएसआई ग्रेजुएट्स मतलब जॉब अथॉरिटी बहुत बढ़िया है वहाँ पे, ये तो है। हुँ, तो एक बार सोचना तू वो सोच के हुँ, बता मेरे को फिर हाँ। मैं तेरे को गाइड करता हूँ इसके लिए, हाँ, ठीक वैसे है? आईआईटीज़ में तो थोड़ी अलग बात होती है, वहाँ पे फेस्ट भी और मतलब लाइफ चलती रहती है काफ़ी वहाँ पे तो, जहाँ तक हाँ, मुझे लगता है। मतलब बहुत अलग तरीके से पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। हाँ, पर्सनैलिटी। स्टिल यू विल बी एबल टू बेसिकली परस्यू योर मैथमेटिक्स इंटरेस्ट हुँ, और तू क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ले रहा है ना, यू आर गोइंग टू बी ह्यूजली बेनिफिशियल। तेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है वो। हुँ, ये चीज़ मैं बता सकता हूँ। सही है। थैंक यू हुँ, अर्नव, बहुत ही अच्छा लगा यार तेरे से बात करके। थैंक यू सर। वेरी, वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी आल्सो कि सेल्फ स्टडीज़ से लाइक यू गॉट 943 रैंक एंड ऑल इंडिया रैंक 3 इन आईएसआई। वेरी अमेजिंग यार, वेरी अमेजिंग। कीप अप थैंक द यू। गुड वर्क एंड कीप इंस्पायरिंग अदर्स। ठीक है?
ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।